नमस्कार दोस्तों, आईपीएस क्लर्क 2018 एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं। नोटिफिकेशन आ चुका है, आपको कैसे तैयारी करनी है, सिलेबस क्या है, कट ऑफ क्या रही है, सारी चीज़ों के बारे में इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं बैंकर्स पॉइंट, और इस वीडियो में मेनली हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं वो सारी बातें बता देता हूँ। आप लोगों को मैं डेट्स बता दूंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, कब एग्जाम होगा, क्या नहीं होगा। उसके बाद में एग्जाम पैटर्न देखेंगे प्री और मेंस का। उसके बाद में सारे सब्जेक्ट्स का डिटेल के अंदर, एकदम डिटेलिंग के अंदर, अभी के एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए, एसबीआई के जो एग्जाम्स हुए हैं उसको ध्यान में रखते हुए मैंने एक सिलेबस तैयार किया है जिससे बाहर आने की बिल्कुल भी संभावना नहीं होगी। मैं आपको हर एक चीज़ वहाँ पे बता दूंगा कि प्री में क्या क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। उसके बाद में प्रीवियस ईयर कट ऑफ डिस्कस करेंगे। 2015, 16, 17 तीनों ईयर का कट ऑफ मैं आप लोगों को बता दूंगा स्टेट वाइज, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों से डिस्कस करूँगा कैसे आप लोग तैयारी कर सकते हैं और किन किन पॉइंट्स को आपको तैयारी करते टाइम ध्यान में रखना है। इस तरीके से ये वीडियो आपको एक ओवरव्यू देगा, आपको एक डायरेक्शन देगा कि आपको किस तरीके से आईपीएस क्लर्क 2018। दोस्तों देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करूं तो आपके 18/9/2018 से यहाँ पे फॉर्म चालू हो चुके हैं और 10/10/2018 तक यहाँ पे फॉर्म फिलअप किए जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे फिर मैं अगर बात करता हूँ प्री एग्जामिनेशंस की, कॉल लेटर्स की, तो नवंबर 2018 के अंदर प्री एग्जाम के कॉल लेटर कभी भी आ सकते हैं। उसके बाद में जो प्री एग्जाम होगा वो दिसंबर के अंदर होगा। 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 15 दिसंबर और 16 दिसंबर, ये 4 डेट रहेंगी प्री एग्जामिनेशंस की। और उसके बाद में दिसंबर जनवरी के अंदर यहाँ पे 2018 दिसंबर या फिर 2019 जनवरी के अंदर आपका प्री का रिजल्ट आ जाएगा और जनवरी 2019 के अंदर आपके मेंस के कॉल लेटर हो जाएंगे। और 20 जनवरी 2019 को डेट फिक्स है, यहाँ पे आपका एक दिन के अंदर सारे का सारा मेन एग्जाम हो जाएगा और अप्रैल के अंदर आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट दे दिया जाएगा। यानी कि बहुत ही फास्ट प्रोसेस रहता है एबीपीएस का, उसी के तहत ये पूरा पूरा एकदम से फास्ट प्रोसेस है। फिलहाल आपको टारगेट करना है ये कि आपका प्री एग्जाम आ रहा है दिसंबर के अंदर, 8 दिसंबर से, ठीक है। तो उसको टारगेट करते हुए आपको पूरा का पूरा ये सिलेबस तैयार करना है। इसके बारे में हमने भी एक प्रोग्राम बनाया है, किस तरीके से आपको हम लोग तैयारी करवाएंगे वो भी मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले बाकी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। एट द एंड ऑफ द वीडियो में आपको वो पूरा पूरा प्लान बता दूंगा या फिर थोड़ा सा पहले बता दूंगा, ठीक है। पूरा प्लान वहाँ पे मैं डिस्कस करके बता दूंगा आप लोगों की कितनी, आप लोगों को किस तरीके से तैयारी करनी है और हम हमारी तरफ से क्या इसमें एफर्ट डालने वाले हैं। मैं आपके लिए कौन कौन सी क्लासेस लेके आ रहा हूँ, कौन कौन से न्यू बैच लेके आ रहा हूँ, वो सारी चीज़ें बता दूंगा। लेकिन दिसंबर से पहले सब करा देंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मैं प्री के एग्जाम के पैटर्न की बात करूं तो यहाँ पे जो नया आया है वो 20-20 मिनट का, वैसे तो नया नहीं रहा, काफ़ी एग्जाम्स में हो चुका है। आईपीएस पीओ में हो चुका है, एसबीआई क्लर्क पीओ में हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आईपीएस क्लर्क में भी इस बार 20-20 मिनट का स्लॉट रहेगा तीनों एग्जाम्स के अंदर। तो यहाँ पे देखो, एग्जाम के अंदर 30 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के आते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं, 20 मिनट उनको करने के लिए मिलता है। इसी तरीके से न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स आपके 35 क्वेश्चन होते हैं, 35 मार्क्स के होते हैं और 20 मिनट में आपको ये करना होता है। इसी तरीके से रीजनिंग में 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स और 20 मिनट में आपको करना होता है, ठीक है। अब ये 20-20 मिनट आपको एकदम से लॉक होकर मिलेंगे, यानी कि पहले अगर इंग्लिश आ गया तो आपके 30 क्वेश्चन 20 मिनट में करने, उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी आ गया तो 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करने। इस तरीके से टोटल मिला के आपके 100 क्वेश्चन आ जाएंगे और 100 मार्क्स के रहेंगे। इसकी क्या कट ऑफ वगैरह है वो मैं बता दूंगा आप लोगों को। प्री एग्जाम सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, इसमें ज़्यादा कम मार्क्स लाने से कोई मतलब नहीं है। इसमें जस्ट क्वालिफाई कर गए, उसके बाद में ऊपर मार्क्स ले आओ या तो उससे कोई मतलब नहीं है। आपको जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का ये एग्जाम होता है, जिस सिर्फ क्वालिफाई करना है, आपको सिर्फ मेरिट क्रॉस करनी है। जो भी नंबर वगैरह मायने रखते हैं वो सारे मेंस एग्जाम के ही रखते हैं और इसके अंदर इंटरव्यू नहीं है, ठीक है। तो इंटरव्यू में ये यहाँ पे काट रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे मेन एग्जाम होगा और कुछ भी इसके अलावा नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है जो 0.25 मार्क्स की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है एक क्वेश्चन गलत होने पे, यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट मेंस एग्जाम की। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ भी टाइम लिमिट लगाई हुई है। जनरल और फाइनेंस अवेयरनेस में से यहाँ पे 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के और 35 मिनट में आप लोगों को करने होते हैं। जनरल इंग्लिश यानी इंग्लिश सेक्शन के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 35 मिनट में आपके करने होते हैं। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, अब ये कंप्यूटर आप मान के मत चलो, ये लिखा हुआ होता है, आता कभी नहीं है। इसमें पूरा पूरा रीजनिंग ही आपका आएगा। 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के और 45 मिनट में आपको करने होंगे। क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के और 45 मिनट में आपको करने होंगे। ओवरऑल देखा जाए तो 190 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स के होंगे और 160 मिनट में आपको यहाँ पे करने होंगे, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे, ये तो आप सभी को पता ही होगा। तो इस तरीके से मेंस का यहाँ पे पैटर्न हो जाता है।
अब मैं यहाँ पे सिलेबस सिर्फ प्री का डिस्कस कर रहा हूँ, प्री हो जाए एक बार उसके बाद मैं मेंस का सिलेबस भी बता दूंगा। कुछ चीज़ें कॉमन हैं, कुछ चीज़ें डिफरेंट भी होती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्री का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्री, ठीक है। तो प्री की एक अच्छी स्ट्रेटेजी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, एटलीस्ट पहला पड़ाव अपना पार होगा, उसके बाद में मेंस के बारे में सोचेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं अभी तक जिस टाइप के जो क्वेश्चन आ रहे थे वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने सारे टॉपिक लिख दिए हैं। कुछ टॉपिक इनमें से आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, लेकिन आएंगे तो वो कितने नंबर के आएंगे वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। कोडिंग डिकोडिंग या तो आएगी, नहीं आएगी तो 5 नंबर की आएगी। सर्कुलर और लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट ये तो आएंगे ही आएंगे, और 15 से 20 नंबर के आएंगे। सिलोजिज्म हो सकता है आ जाए, हो सकता है नहीं भी आए, लेकिन अगर आगे तो 5 मार्क्स के होंगे। तो आपके तैयार होने चाहिए, बस सिलेबस बताने का मतलब। इनइक्वलिटीज 5 मार्क्स की आएगी, अगर आएगी तो ब्लड रिलेशन लगभग आता ही आता है 2 मार्क्स का। ऑर्डर एंड रैंकिंग के भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्शन के भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, और अल्फा एंड न्यूमेरिक सीरीज ये कलर के एग्जाम में डेफिनेटली ही आएगा 5 से 10 नंबर का। यानी कि ये वाला जिसमें मैंने स्टार कर दिया है सेक्शन, वो तो आएंगे ही आएंगे। ये तो हो गया पुराना वाला सिलेबस, जब पुराने टाइम पे इस टाइप के क्वेश्चंस आते थे, तो ये तो आपको तैयार करके जाना ही जाना है। इसके अलावा रीजनिंग में नया क्या आ सकता है? रीजनिंग में नया एक तो डाटा सफिशिएंसी आ सकता है, ठीक है। डाटा सफिशिएंसी आ सकता है, ये आएगा 3 से 5 मार्क्स का अगर आ गया तो। इसके अलावा इनपुट आउटपुट, ये इनपुट आउटपुट पहले सिर्फ मेंस में ही पूछा जाता था, आज तक कई एग्जामों में प्री में पूछा जा रहा है। तो अगर ये इनपुट आउटपुट आ गया तो फिर आपका 5 मार्क्स का आएगा। तो ये 2 टॉपिक और आपको तैयार करके जाने हैं। इनपुट आउटपुट तो अलग से आपको तैयार करना पड़ेगा। डाटा सफिशिएंसी में यहाँ पे क्या होता है कि जो आपके पुराने टॉपिक्स ही है ना, जैसे इनइक्वलिटीज हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, इन्हीं के ऊपर बेस्ड आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है स्टेटमेंट 2 बना के। एक मैंने इसका लेक्चर डाला भी है कल, तो वो आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो वो मैंने करा दिया है, एक बार वो यूट्यूब पे आप लोग देख लीजिएगा। और ऑनलाइन क्लास वालों को तो मैंने सब कुछ यहाँ पे करवाई दिया है। और ऑनलाइन क्लासेस क्या है उसके बारे में बाद में बताऊंगा, और कलर की तैयारी हम कैसे वहाँ पे कराने वाले हैं वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। इसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो सबसे पहले जो ट्रेडिशनल सिलेबस उसके बारे में बात करते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन DI यहाँ पे 5 नंबर की आती है, तो 5 से 10 भी हो सकता है ये, ठीक है। इसीलिए 5/5 लिखा हुआ है, यानी कि 2 क्वेश्चन आ सकते हैं 5-5 नंबर के। तो 5 से 10 नंबर के यहाँ पे DI पूछ सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या तो पूछेगा, नहीं पूछेगा तो 5 मार्क्स की पूछेगा। नंबर सीरीज यहाँ पे 5 नंबर की पूछेगा, ठीक है। अब नंबर सीरीज में पहले क्या होता था, सिर्फ मिसिंग पूछता था, ठीक है। मिसिंग नंबर सीरीज पूछता था, लेकिन नंबर सीरीज के अंदर रॉन्ग वन आउट भी आजकल पूछने लग गया है। रॉन्ग वन आउट वाली नंबर सीरीज का मैंने लेक्चर डाल रखा है, देख लीजिएगा सब लोग। रॉन्ग वन आउट वाली नंबर सीरीज आजकल पूछ लेता है। सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन में से 10 से 15 क्वेश्चन पूछता है आपको। परसेंटेज टॉपिक में से 1 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस में से 1 क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शन में से 1 क्वेश्चन, मिक्सचर एलिगेशन में से 1 क्वेश्चन, प्रॉब्लम ऑन एजेस पे 1 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क पे 1 क्वेश्चन, टाइम डिस्टेंस स्पीड पे 1 क्वेश्चन, बॉट एंड स्ट्रीम पे 1 क्वेश्चन, SICI से 1 क्वेश्चन, पार्टनरशिप से 1 क्वेश्चन, ज्योमेट्री से 1 क्वेश्चन। ये तो पुरानी चीज होगी। नई चीज मैंने एक आपको ये बता दी कि नंबर सीरीज में से आपको मिसिंग नहीं, रॉन्ग वन आउट भी पूछ सकता है नए पैटर्न के हिसाब से। इसके अलावा मैथ्स में बहुत सारी चीजें नहीं पूछ रहा है। जैसे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जगह एक चीज और पूछ सकता है। इसमें भी तो आप x और y का कंपैरिजन करते हो ना, इसकी जगह इसी तरीके से कंपैरिजन करा सकता है आपको क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2, ठीक है। क्वांटिटी 1-2 टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जा रहे हैं, और ये पूछता है तो सिर्फ 5 नंबर के पूछता है। लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है। ये जो अर्थमेटिक के ये टॉपिक बताए ना मैंने, इन्हीं के ऊपर बेस्ड ये क्वांटिटी फर्स्ट सेकंड वाले क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों से पूछे जाते हैं। इसके अलावा डाटा सफिशिएंसी, ठीक है, ये भी इसी के ऊपर बेस्ड होता है। डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन भी, ये भी 5 क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से, ठीक है। और DI के अगर अंदर में अगर बात करूं तो यहाँ पे पहले तो टेबल DI, देखो DI की मैं डिटेल में बता देता हूँ। DI की अगर मैं बात करूं तो टेबल, बार, लाइन, ठीक है, टेबल ग्राफ, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट, ये चारों आप लोगों से पूछ सकता है। इसके अलावा आप लोगों से मिसिंग DI पूछ सकता है, जो कि टेबल में होगी। टेबल का एक पार्ट होता है मिसिंग DI, ठीक है, जिसमें कुछ डाटा मिसिंग हो जाता है। आप लोग सर्च कर लेना, यूट्यूब पे मिल जाएगा, और ऑनलाइन क्लासेज में मैं वहाँ पे करा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मैं करा चुका हूँ ऑनलाइन क्लासेज में भी, और आपका यूट्यूब पे भी थोड़ा बहुत डिस्कस मैंने किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा DI के अंदर कैस्लेट DI पूछ सकता है। अब ये जो कैस्लेट DI है ना, ये बहुत ही सिंपल लेवल की पूछेगा कलर के अंदर, ठीक है। अब ये कैस्लेट DI कोई डाटा भी हो सकता है आपका, कोई प्रॉफिट लॉस के ऊपर क्वेश्चन भी हो सकता है, जिसमें एक के पैराग्राफ दिया होगा उसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन पूछेगा। तो वो सिंपल कैस्लेट DI कुछ नहीं होता, वो डाटा अरेंज करना होता है आप लोगों को, और उसमें कुछ विशेष नहीं होता है। वो आपका जो टॉपिक्स हैं उन्हीं के ऊपर बेस्ड चीज़ें होती हैं। तो ये आपका डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बताई दी हैं। तो नया क्या क्या हो गया, क्वांटिटी,
फर्स्ट और सेकंड वाला नया हो गया। रॉन्ग वन आउट नंबर सीरीज, रॉन्ग वन आउट नंबर सीरीज, ये ध्यान में रखना है, कहीं पिछले बार वाला पेपर देख के आप ये तैयार नहीं करो। डाटा सफिशिएंसी, ठीक है, डाटा सफिशिएंसी हो गया, और आपका कैशलेट डीआई हो गया, और मिसिंग डीआई तो आप लोगों ने पहले भी देख रखा होगा, तब मिसिंग डीआई हो गया। ये सारी चीज़ें आप लोगों को तैयार करके चलनी है। इसके अलावा मैंने ये आप लोगों को बता ही दिया है, ठीक है। ये क्वांट का सिलेबस हो गया। अब इंग्लिश की बात करता हूँ, रीडिंग कंपैरिजन, यानी कि आप लोगों का जो पैसेज होता है 5 से 10 नंबर का पूछा जाएगा। अब देखो एरर स्पॉटिंग पूछ लेता है, सेंटेंस करेक्शन, तो पहले तो एरर स्पॉटिंग पूछता, तो एरर स्पॉटिंग भी पूछ सकता है। सेंटेंस करेक्शन ये नया आया है आजकल, सेंटेंस करेक्शन करा लेता है, एक सेंटेंस दे देगा, उस पूरे को सेंटेंस को करेक्ट करा लेता है, ठीक है। तो वो करेक्ट आपको ढूंढना होता है, उसमें करेक्टेशन क्या करना होगा, जैसे कि एक सेंटेंस के 5 भाग दे दिए, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को कोई भी एक सेंटेंस को डार्क करके दे देगा, अब बोलेगा इसमें कोई ना कोई मिस्टेक है, फिर ऑप्शन दे देगा कि इसको किससे रिप्लेस किया जा सकता है, सही सेंटेंस कौन सा है, ग्रामेटिकली, वर्डली, कोई भी तरीके से, तो वो आपका सेंटेंस करेक्शन हो जाता है। तो ये 5 से 10 क्वेश्चन ये पूछ सकता है। क्लोज टेस्ट अभी नहीं पूछ रहा है, लेकिन पूछ सकता है 0 से 5 क्वेश्चन। पैराजंबल और सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये आप लोग से 0 से 5 नंबर के पूछ सकता है। पैराजंबल में पहले क्या आता था कि 5 सेंटेंस दिए होते थे, उसको आपने अरेंज कर दिया, उसी पे बेस्ड 5 क्वेश्चन होते थे। जैसे कि आपको 5 सेंटेंस दे दिए, 1 2 3 4 5, अब इसको आप लोगों ने अरेंज कर लिया, उसके बाद में इन्हीं 5 के ऊपर बेस्ड 5 क्वेश्चन होते थे। आजकल इन 5 पे बेस्ड एक क्वेश्चन आएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से 5 अलग अलग सेंटेंस आएंगे, फिर नया सेंटेंस आएगा, ठीक है। तो उस तरीके से आप लोगों से पूछता है, लेकिन ये जो नया वाला पैटर्न है ना, वो ज़्यादा ईजी है, जिसमें अपन को सेंटेंस रीअरेंजमेंट बोल देते हैं, जिसको नए वाले पैटर्न में ईजी है। अगर किसी को ये देखना हो कि किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये, तो आप लोग क्या करना, मेमोरी बेस्ड पेपर SBI क्लर्क सर्च कर लेना, और वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगे ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फ्रेज रिप्लेसमेंट, ये 5 से 10 क्वेश्चन पूछ सकता है। अब इसमें ये नई चीज़ें 1 2 तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी है, इसके अलावा क्या क्या पूछ सकता है। एक आपका स्पेलिंग का और पूछ रहा है, ठीक है, स्पेलिंग दे देगा 5, इसमें से बोल देगा कौन सी गलत है या फिर कौन सी सही है, या कोई स्पेलिंग दे देगा इसका सही रूप क्या होगा, वो आपको स्पेलिंग के ऊपर बेस आप लोगों को दे देता है, ठीक है। और इसके अलावा तो बस मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बताई दी है, ठीक है। और एक आप लोगों को ऐसे और पूछ लेता है कि जैसे एक क्वेश्चन दे दिया आपको, उसके ऊपर बेस्ड 5 कुछ ऑप्शन दे दिए, इन 5 ऑप्शन में 5 अलग अलग सेंटेंस रहेंगे, और आप लोगों को बोलेगा आइडेंटिफाई ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। तो अब आप लोगों को 5 ऑप्शन दे दिए, 5 में से 5 अलग अलग सेंटेंस दे देगा और बोलेगा कि ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा है इन 5 में से। तो एक उस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो मैंने कोशिश की है कि नए टाइप के पुराने टाइप के सारी चीज़ों को मिला के क्या सिलेबस हो सकता है तीनों सब्जेक्ट का प्री के अंदर, वो मैंने यहाँ पे बता दिया है। और मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि सिलेक्शन के लिए जितने मार्क्स चाहिएंगे ना, वो इन टॉपिक से बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। और आजकल कुछ चेंजेस जो भी कर रहा है एग्जामिनर एग्जाम के अंदर, वो सारी चीज़ें मैंने कंबाइंड करने के बाद में आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हैं प्री का सिलेबस, ठीक है। अब देखो दोस्तों, बात करेंगे, हम लोगों ने सिलेबस की बात तो कर ही ली, ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं स्टेट वाइज कट ऑफ की। ये है आपकी 2015 की कट ऑफ। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आप सभी लोग क्या करना, वीडियो को पॉज करना और अपने अपने स्टेट की कट ऑफ देख लेना तीनों ईयर की। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ राजस्थान का। तो 2015 में राजस्थान की जो कट ऑफ मार्क्स थी जनरल कैटेगरी की, वो 45 नंबर थी, ठीक है, 45 नंबर थी आउट ऑफ 100, ठीक है। अब आ जाते हैं 2016 के अंदर। इसमें सभी लोग अपने अपने स्टेट की देख लेना, और दिखा दूंगा मैं, पॉज कर लेना वीडियो को और अपने स्टेट की काउंट कर लेना। देखो सभी लोग पॉज करके एक बार अपने स्टेट की नोट डाउन कर लो, 2016 की, 2015 की आप लोगों ने कर ही ली होगी। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ राजस्थान का, जिसके अंदर 45 नंबर कट ऑफ रही थी 2015 के अंदर जनरल कैटेगरी की। जनरल की बात करें, OBC की थोड़ी सी इसमें कम रह जाती है, SC/ST की और थोड़ी सी कम रह जाती है, वो आप लोग एक आइडिया लगा लेना, ठीक है। अब यहाँ पे जिसका है वो नोट कर लेना। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ राजस्थान का। राजस्थान की कट ऑफ गई 2016 में 66.75 नंबर, 45 से सीधा 66.75 नंबर, समझ गए आप लोग। अब बात करूंगा मैं 2017 की, ठीक है। 2017 की मैं राजस्थान की 73.25 नंबर, यानी 45 से कितनी गई, बीच में मेरे ध्यान में नहीं आ रही है, 73.25, और 16 में कितनी थी, 16 में थी 66.75। ये लो, तो देख लो कट ऑफ कितनी तेज़ी से इंक्रीज कर रही है। सारे स्टेट की यही हालत है प्री के अंदर,
ठीक है। मेंस का एक अलग कैलकुलेशन होता है, वो जब मेंस आएगा तब मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो ये देख लो 45 से 66.75 और 73.25। अब इसको देख के डिप्रेशन में नहीं आना है बिल्कुल भी कि इतनी ज़्यादा मेरिट जा रही है तो कैसे सिलेक्शन होगा। देखो मेरिट जा रही है तो पेपर ईजी ही आता है, कंपटीशन बढ़ गया मैं ये मानता हूँ, लेकिन पेपर ईजी आता है। उसके अंदर 75 के आसपास स्कोर करना कोई भी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो जो भी अपने अपने स्टेट की कट ऑफ देख लीजिएगा आप लोग, और उसके बाद में उसी हिसाब से आप लोग क्या करो, तैयारी करो। ठीक है, तो ये 75 के आसपास नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं होती है इसके अंदर, क्योंकि ये पेपर इजी आता है। इसलिए अगर बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हार्ड पेपर आ जाएगा, आएगा नहीं वैसे वही लेवल रहेगा, ठीक है, तो आपकी मेरिट थोड़ी सी डाउन भी जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि पिछली बार से ज़्यादा ही जाए, थोड़ी डाउन भी जा सकती है, क्योंकि एक्सट्रीम लेवल पे मेरिट पहुंच चुकी है। अब 100 नंबर तो जाएगी नहीं, 75 के आसपास ही रहेगी कुछ। ठीक है, तो आपको मैंने एक राजस्थान का एग्जाम्पल लेके बता दिया, बाकी अपने अपने स्टेट के आप लोग मेरिट देख लीजिएगा। 2017 की मैंने सारी कैटेगरीज की यहाँ पे मेरिट आप लोगों को दिखा दी है। ठीक है, और बाकी 2015-16 को मैंने एक आइडिया देने के लिए आप लोगों को क्या कट ऑफ दिखा दी है, सिर्फ और सिर्फ जनरल की कट ऑफ दिखा दी है। 2017 से आप लोग अपनी अपनी कैटेगरी का, ओबीसी भी है इसमें, जनरल भी है, एससी भी है, एसटी भी है, अपना पोज करके यहाँ पे अपने स्टेट की कट ऑफ देख लीजिएगा और उस हिसाब से तैयारी करना चालू कर दो। अब मैं बता देता हूँ आप लोगों को ये आपको कैसे तैयारी करनी है, कैसे हर चीज़ को तैयार करना है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को हमारी जो एक ऑनलाइन कोचिंग है बैंकर्स पॉइंट की, जिसमें पूरा का पूरा फुल सिलेबस, ठीक है, मैथ्स का भी और रीजनिंग का भी मैं खुद पढ़ाता हूँ। ठीक है, मोस्टली चीज़ें हम लोग पढ़ा चुके हैं, लेकिन IBPS क्लर्क के लिए अभी भी हमारे पास पूरा का पूरा सिलेबस और रिकॉर्डेड है पहले से। लेकिन नया बैच, ठीक है, नया बैच अगर स्टार्ट करना है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अगर मोर देन 100 कमेंट आते हैं नए बैच के लिए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बैच चालू कर दूंगा। या फिर आप लोग कमेंट नहीं करना चाहते तो व्हाट्सएप कर देना। व्हाट्सएप और कमेंट्स को काउंट करके अगर मोर देन 100 यहाँ पे काउंटिंग रही तो एक मामूली सी फीस आपको, लेकिन नया पूरा पूरा सिलेबस पढ़ा देंगे। और वो सिलेबस होगा बोर्ड मोड पे, जो आपने बोर्ड मोड का मतलब हो गया कि मैं आपको लाइव दिखूंगा उसके अंदर, जैसे इस वीडियो में नहीं दिख रहा हूँ, मैं आपको ऐसे ही समझा रहा हूँ टेबलेट के ऊपर, लेकिन उस टाइम पे मैं आपको बोर्ड पे दिखूंगा। कम्युनिकेशन लेवल भी अच्छा होगा और उस तरीके से हम लोग पूरी चीज़ें हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पढ़ सकते हैं। तो आप लोग इस बैच की अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो ये आप लोग इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और इस वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये बैच तभी चालू होगा जब 100 से ज़्यादा आपकी तरफ से रिक्वेस्ट आएंगी, उससे पहले ये बैच चालू नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत सारी चीज़ों के अंदर उलझे हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब मैं बताता हूँ आपको तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहले तो देखो, मैं आप लोगों को सिलेबस के ऊपर दोबारा जाना चाहूँगा। रीजनिंग की देखो तैयारी कैसे करनी है। रीजनिंग में जो नई चीज़ें मैंने पढ़ा रखी है, तो यूट्यूब के ऊपर मैंने क्या क्या पढ़ा रखा है, कोडिंग, डिकोडिंग, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस। ठीक है, इसके अलावा डाटा सफिशिएंसी भी पढ़ा दिया। ठीक है, डाटा सफिशिएंसी भी पढ़ा दिया है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यूट्यूब पर पढ़ा रखी। तो जो बच्चे ऑनलाइन कोचिंग में नहीं आ सकते वो यूट्यूब से एटलीस्ट सारे लेक्चर देख जाना, बहुत सारी हेल्प हो जाएगी आपकी। बाकी और कहीं से आप पढ़ रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन ऑनलाइन कोचिंग वालों को तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उनको तो वहाँ पे बहुत डिटेलिंग के अंदर हम लोग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने सफिशिएंट कंटेंट यूट्यूब पे भी दिया हुआ है प्री के लिए, तो वहाँ से आप लोग एक बार तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं अपनी यूट्यूब पे। ऑनलाइन कोचिंग में आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। अब रीजनिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो देखो, DI के मैंने कुछ लेक्चर करा दिए, क्वाड्रिक मैंने करा दिए, नंबर सीरीज मैंने करा दिया, सिंप्लीफिकेशन मैंने करा दिया, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन नहीं कराया है, सॉरी, टाइम एंड वर्क नहीं कराया है, और यहाँ पे SICI करा दिया है। ठीक है, इसके अलावा मिक्सचर एलिगेशन भी मैंने करा दिया है यूट्यूब पे। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे करा दी है, मेन सारी चीज़ें करा दी हैं, तो वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यूट्यूब से पढ़ लीजिए, यूट्यूब की बता रहा हूँ, ऑनलाइन कोचिंग में तो सब कुछ है, आप सभी को पता है। इंग्लिश में अगर बात करें तो इंग्लिश में डील नहीं करता, तो उसका मैं क्या ही बताऊँ, लेकिन इंग्लिश के लिए मैं आपको एक टिप दे सकता हूँ। इंग्लिश के लिए मेरी ये टिप रहेगी कि आप लोग जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको बार बार सोल्व करो। इसके अलावा जो मेमोरी बेस्ड पेपर हैं, मेमोरी बेस्ड पेपर, ठीक है, SBI PO, IBPS PO और SBI क्लर्क, इसके मेमोरी बेस्ड पेपर नेट पे कहीं भी मिल जाएंगे आपको, बहुत सारी वेबसाइट ने डाल रखे हैं। ठीक है, तो वो डाउनलोड कर लेना, एक बार आइडिया ले लेना क्या क्या पूछ रहे हैं, उसको सोल्व करके देखना, आपका स्कोर इम्प्रूव हो ही जाएगा। अब मैं बात करता हूँ कट ऑफ, तो मैंने बताई दिया आप लोगों को। तो ऑनलाइन कोचिंग के बारे में मैंने आप लोगों को बताई दिया है कि किस तरीके से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, इस वेबसाइट पर जा सकते हो या फिर इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब देखो, टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है इस एग्जाम के अंदर, कि किस तरीके से पेपर करें, मॉक टेस्ट देते टाइम क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें। आप लोग कभी भी ऐसे क्वेश्चन को ट्राई नहीं करेंगे एग्जाम के अंदर जो आपका, जिसके बारे में आपको बिल्कुल आइडिया ही नहीं है। ठीक है,
तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। एक बार देखा हुआ क्वेश्चन होगा तो बाद में कर लेना, लेकिन एकदम देखते ही स्टार्टिंग में नहीं करना है। कई बार हो जाता है कि पेपर बहुत ज़्यादा इधर उधर से आ जाता है तो हमें देखने पड़ते हैं ऐसे क्वेश्चन, लेकिन सबसे पहले वो करो जो आपको देखा हुआ है। सबसे पहले वो मत करो जो मतलब आपने कभी देखा ही नहीं है, जिस क्वेश्चन के बारे में कुछ जानते नहीं हो। 30 सेकंड से लेके 1 मिनट के बीच के टाइम के अंदर ही आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। और ऐसे टॉपिक क्या कोई क्वेश्चन आ गया जो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग आपको लग रहा है तो उसे छोड़ दो। आपको आता है लेकिन फिर भी टाइम कंज्यूमिंग है तो छोड़ दो उसको, ठीक है। और बिफोर गिविंग एग्जाम द स्टूडेंट शुड टेक द टेस्ट सीरीज। आपको टेस्ट सीरीज जरूर से लेना है और उसको लगाना है आपको टेस्ट सीरीज को, ठीक है। और आपको उसको एनालिसिस करना है और आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है उसके अंदर से और आपके वीक पॉइंट क्या है, इसके बारे में आगे बात करूँगा डिटेल में। वो आप लोगों को नोट करके उसको गलतियों को सुधारना है। तो आपको टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करनी है, मिनिमम बात मैक्सिमम बात ये है, ठीक है। अब देखो प्रॉपर आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, जो मैंने आप लोगों को बता दी है कि किस तरीके से तैयार करना है, क्या क्या सिलेबस तैयार करना है, अपडेट रखना है अपने को अपडेट, सारी चीज़ें मैंने अपडेट करके बता दी है कि पिछली बार से एसबीआई क्लर्क में क्या पूछा गया, एसबीआई पीयू में क्या पूछा, सबको ध्यान में रखते हुए मैंने बताया। सबसे पहले टॉपिक वाइज पढ़ो, ऐसे नहीं पेपर लेके लग गए उनके, पेपर को देख के एक आइडिया ले लो, लेकिन टॉपिक वाइज पढ़ो और सारी चीज़ों को क्लियर करके चलो। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए जिसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। ट्रायल विद मॉक टेस्ट मैंने बताई दिया है। रिवीजन आप लोगों को करना है। रिवीजन का सिस्टम क्या होता है, पहला रिवीजन 24 घंटे के बाद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में दूसरा रिवीजन 48 घंटे के बाद होना चाहिए। उसके बाद में हर 7 दिन के अंदर पढ़ी हुई चीज़ का रिवीजन होना चाहिए, नहीं तो आप भूल जाओगे उन चीज़ों को। ये मैं बार बार बताता हूँ आप लोगों को। परफॉर्म लाइक हीरो, मतलब बिल्कुल ये नहीं सोचना सिलेक्शन नहीं होगा क्या नहीं होगा, मेरिट बहुत ज़्यादा, कुछ नहीं होता इन सब चीज़ों से। आपकी तैयारी होगी तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी चाहे सीटें कितनी भी आओ उनसे अपने को कोई मतलब नहीं, और काफ़ी सारी सीटें इस बार तो कोई कम तो है नहीं, ठीक है। तो परफॉर्म लाइक ए हीरो, अपने को बिल्कुल दबाव में नहीं फील करना है। अपना टॉपिक तैयार करते जाओ, अपने मार्क्स ध्यान में रखो कि भाई इतना मेरे को मेरी स्टेट के मेरिट के हिसाब से इतना स्कोर करना है, 5-10% बढ़ा के देख लो, ठीक है। तो उस तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी है। दूसरा मेन इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है प्रॉपर डाइट एंड टेंशन फ्री। बच्चे बाहर रहते हैं, अपने घर से दूर रहते हैं, तो वहाँ पे बिल्कुल ध्यान नहीं रख पाते डाइट का और टेंशन फ्री रहने का। तो यहाँ पे हो क्या जाता है कि आप लोगों को दिक्कत फेस होती है। अगर अपने हेल्थ से इश्यू हो जाएंगे तो फिर तैयारी कैसे करोगे, आपका शरीर साथ नहीं देगा तो तैयारी कैसे करोगे। इसलिए प्रॉपर डाइट लेनी और टेंशन लेने से तो कुछ होता ही नहीं है, तो वो तो फ्री रहना ही है आप लोगों को। की पॉइंट्स में देखो, मैं सारी चीज़ें दोबारा डिटेल में, बहुत लंबा वीडियो हो चुका है, तो यही बताऊंगा कि देखो आपको आपकी एग्ज़ाम अपने तरीके से ही हेल्प करती है। हर कोई किसी का एग्ज़ाम देने का तरीका अलग होता है, तो आप लोगों को वो क्या तरीका है वो आप लोगों को मॉक टेस्ट ट्राई करके पता चलेगा। टेस्ट सीरीज़ आपको लगानी ही लगानी है। अब उस टेस्ट सीरीज़ को सबसे पहले लगाओ। टेस्ट सीरीज़ ले लिया, एक पेपर आप लोगों ने सोल्व कर लिया, उसके बाद में उसको एनालिसिस करो कि कहाँ पे मार्क्स कम पड़ रहे हैं। उसके बाद में एनालिसिस करो कौन कौन से टॉपिक से गलत हो रहे हैं, और गलत हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं। मेन चीज़ है, जो टॉपिक आपको आता है उसमें से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, माइनर मिस्टेक्स आपकी क्या हो रही है वहाँ पे। इस तरीके से तीसरा, पांचवा पॉइंट, आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, ठीक है, और वीक पॉइंट क्या है। ये दो चीज़ों का भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपका कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है और कौन सा टॉपिक वीक है। ये दो चीज़ों का ध्यान में रखोगे कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, क्योंकि एग्जाम में आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट को पहले काम में लेना है, वीक पॉइंट को और मजबूत बनाना है एग्जाम से जाने से पहले, और अगर नहीं मजबूत बना तो उसको स्किप करके चलना है एग्जाम के अंदर। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि जो मिस्टेक आपने की है उससे सीखो, ठीक है। आप उसको रिपीट मत करो बार बार में। जैसे कि आपने मान लो मिक्सचर एलिगेशन में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट गलत लगा दिया, तो एक बार गलत लगा दिया उसको सही करके सीख लो उसको, अगली बार वो गलती नहीं होनी चाहिए। मॉक टेस्ट लगाने का मुद्दा ये होता है कि एक बार कोई चीज़ सही कर ली, उसको बार बार में गलत नहीं करना है, एक गलती को बार बार में नहीं दोहराना है। मुद्दे की बात ये है, ठीक है। तो उस चीज़ का आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा आईपीएस क्लर्क का नया बैच स्टार्ट करना है नहीं करना है, वो आप लोग मुझे मैसेज के थ्रू या फिर जो यूट्यूब पे कमेंट के थ्रू बता दो। मैं नया बैच स्टार्ट कर दूंगा, मामूली सी फीस होगी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके अलावा ऑनलाइन बैच में थोड़ा सा अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं सारी चीज़ों को, तो आप लोग बता दीजिएगा। हमारी बहुत सारी मेहनत लगेगी, टीम लगेगी पूरी उस बैच के ऊपर, ठीक है। तो मामूली सी एक फीस होगी, उसके ऊपर हम लोग स्टार्ट कर देंगे। मैथ रीजनिंग पूरा पढ़ा देंगे आपको एग्जाम से पहले, तो उसके लिए लेकिन कम से कम 100 स्टूडेंट होंगे तभी हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने पहले से ही पुराने बैच ज्वाइन कर रखे हैं, तो अगर 100 नए स्टूडेंट आते हैं तो हम लोग बैच स्टार्ट कर देंगे। आप लोग बस मैसेज डाल दीजिएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आगे आपको किस टाइप की और वीडियो चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाकात होगी अगले वीडियो।